हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ये रीडिंग होगी नवंबर का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके लव के बारे में भी, आपके करियर के बारे में, ओवरऑल सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें आपका पूरा नवंबर जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो इस बार जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइन के हिसाब से होने वाली है, ठीक है, मतलब राशियों के हिसाब से होने वाली है, क्योंकि राशिफल है। तो इसमें हम आपकी सारी चीज़ें देखेंगे कि ओवरऑल नवंबर में आपके साथ क्या होगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या बोलते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए मेष राशि वालों के लिए करियर में क्या आ रहा है। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि मतलब कि जो एरीज राशि है इनके लिए लव में क्या एक्सपेक्टेड है नवंबर के मंथ में। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इनका, मेष राशि वालों का ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। रिसर्चमेंट। ओके, अगर मैं बात करूं मेष राशि वालों के लिए तो करियर के रिगार्डिंग बात की जाए तो आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा पैसों को लेके इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं। कंजूस वाली एनर्जी है नवंबर के मंथ में। एरीज राशि वालों आप थोड़े कंजूसी दिखाओगे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाओगे पैसों के लेके। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको लगे कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना या किसी को पैसे देना या कुछ भी अनशंड खर्च करना आपका पैसों का नुकसान होगा। तो अपने पैसे काफ़ी ज़्यादा बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ आपकी सेविंग काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आप थोड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं। साथ ही करियर रिगार्डिंग मैं बात करूं उन लोगों की जो कि शायद जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं या पढ़ाई में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि उनको करना क्या चाहिए। अगर स्टडी करने की सोच रहे हैं तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्लॉटिंग होनी चाहिए। प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे उन लोग की नहीं दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि आपका शायद मन थोड़ा कम लगेगा पढ़ाई में। पढ़ाई से थोड़ा इंटरेस्ट आपका हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और करियर में भी अगर आप किसी चीज़ में ग्रो करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ का न्यू ट्राई करने की सोच रहे हैं तो आप उसमें भी ऐसा होगा कि आप ट्राई तो कर लोगे, उस चीज़ के अंदर उतर तो जाओगे, लेकिन इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है कि आप शायद किसी तरीके का इंटरेस्ट शो करें आगे बढ़ने में या अपनी चीज़ों को हासिल करने में। लेजीनेस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है और साथ ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। करियर में आपके लिए एरीज राशि वालों और अगर देखा जाए तो ऐसा है कि आप अपने करियर की ग्रोथ चाहेंगे तो, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला बहुत स्लो प्रोसेस नज़र आ रही है। एक नई प्लानिंग दिखेगी, प्लान करते हुए नज़र आओगे कि कुछ करना है करियर रिगार्डिंग, ग्रो करना है, दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन वहीं बात जब इम्प्लीमेंटेशन की आएगी, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारने की आएगी तो उस समय कन्फ्यूजन के साथ लेजीनेस आपकी काफ़ी देखने को मिलेगी। तो नवंबर के मंथ में एरीज राशि वालों आप लोग पैसों को लेके काफ़ी इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं और साथ ही देखा जा रहा है कि करियर रिगार्डिंग किसी तरीके की कन्फ्यूजन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एरीज राशि वालों, अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप किसी इंसान के साथ स्टक थे या किसी तरीके की लव लाइफ में या कनेक्शन में या जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, किसी भी तरीके की आपकी जर्नी होगी, अगर आप उसमें स्टक थे तो आप अब वो स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एक नया जन्म आपका होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आप अपनी पुरानी सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ में आप खुद को पहचानोगे, खुद को बदलोगे, अपने लिए चीज़ें करोगे, अपने लिए स्टैंड रखोगे और एक तरीके से बोले तो अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर आने वाले हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि लव लाइफ में नवंबर में आपका कुछ जो पेंडिंग वर्क रुक चुका था, अगर किसी की इंगेजमेंट रुकी हुई थी या हो सकता है किसी का कनेक्शन काफ़ी टाइम से लंबा सिर्फ चले जा रहा है लेकिन कमिटमेंट का इशू आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलता नज़र आ रहा है। मतलब कि जिनके अगर इंगेजमेंट के लिए सोच रहे थे, शादी के लिए सोच रहे थे, तो नवंबर के मंथ में हो सकता है पॉसिबिलिटी वो काम जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही में जो कमिटमेंट का वेट कर रहे थे उनको कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है? ओके,
लेकिन अभी भी बात ऐसी है कि आपकी कुछ जो मैनिफेस्टेशन है वो अभी पूरी नहीं होगी। अगर आपने नवंबर के लिए कुछ विश फुलफिलमेंट रखी थी लव लाइफ के रिगार्डिंग कि आपके पार्टनर शायद नवंबर में आपको अप्रोच करें, नो कांटेक्ट वालों की बात हो रही है यहाँ पे, कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, आपसे सही ढंग से बात करें, तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट जो है वो अभी नवंबर के मंथ में पूरी होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ सिचुएशन ऐसी है कि उनकी चीज़ें अभी नवंबर में थोड़ी ठीक नहीं नज़र आ रही हैं एरीज राशि वालों। लेकिन उसके अलावा अगर आपको ओवरऑल जर्नी देखी जाए लव में, तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है। और आप अगर आगे बढ़ने की सोच रहे थे, किसी के साथ आपकी बात चल रही है, इन कॉन्टैक्ट वाले जो हैं, मैरिड लाइफ वाले जो हैं, उनके लिए चीज़ें ये दिख रही है कि उनका लव आगे बढ़ रहा है, थोड़ा और लॉयल और कमिटमेंट की टुवर्ड्स आ रहा है। एंड नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नो कॉन्टैक्ट वाले अभी थोड़ा वेट और करें उनके पार्टनर के चेंज होने का, तो उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल अगर बात करें आपकी लाइफ में क्या देखने को एक्सपेक्टेड है, तो आपकी लाइफ में दिखने को एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के मंथ में आप स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को एनालाइज ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ का एक तरीके से बोला जाए आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि गलतियां हो कर रही हैं, गलतियां हो किससे रही हैं। तो इस तरीके की एनर्जी जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करेंगे और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस मंथ नवंबर के मंथ में एरीज राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, हायरोफेंट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के जल्दबाजी के डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आपको करना है, तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, प्रॉपरली उसका एनालिसिस करें, खुद के बारे में सोचें, चीज़ों के बारे में सोचें, उसके बाद किसी डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंचें। जल्दबाजी करोगे तो पछताना हाथ में आएगा। इस मंथ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर का थोड़ा ईगो कम करना है आपको। आपके अंदर जो एक तरीके से दिखता है ना कि मैं हूँ, मैं ही सब हूँ, उस तरीके की एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं बेसिकली, आपको वो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करना है। अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखने की आपको ज़रूरत है। ओके, और साथ ही यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस मंथ आपको थोड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरीके की पढ़ाई में हैं तो आपको नॉलेज ग्रो करनी है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उस चीज़ों को समझने की पहले कोशिश करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। पहले अपने आप का एनालिसिस करना है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं आपको वो देखनी है कि वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से हैं, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एरीज राशि वालों, रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। जय श्री राम।